हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश में आपने अब तक बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ चीज़ें, नई चीज़ें सीखी हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। क्या इंग्लिश में आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या इंग्लिश में क्या है। तो गाइस, जो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है क्या इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो क्या इंग्लिश को हमने अपना चैनल बना लिया। क्या इंग्लिश में हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड वो सब चीज़ें बताएंगे जो अक्सर आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अभी हम क्या इंग्लिश में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम आने वाली क्लासेस में वो उन सब चीज़ों की बात करेंगे जो आपको जॉब रेडी बनाएंगे। तो अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है अंग्रेजी बोलना सीखना, जिसके लिए आप बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हो, जिसके लिए आप बहुत सारा समय भी वेस्ट करते हो। और जब आप शाम को घर पे आके बैठते हो तो हमारी जो नॉलेज होती है वो होती है ज़ीरो, एंड ज़ीरो में हम कभी हीरो नहीं बन सकते। अभी हम क्या इंग्लिश में एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है। देखिए, डोंट एवर गो लेट इन इंटरव्यू। तो हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भैया इंटरव्यू में कभी लेट मत जाइयो, इंटरव्यू में तो कभी मत जाइए लेट, सिलेक्ट नहीं होगा तू। अक्सर हम हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे डोंट एवर। जब हम बोलते हैं ना ये काम कभी मत करियो, कभी कभी मत करना, डोंट एवर। डोंट एवर के बाद यू हैव टू यूज द एक्शन। आपको एक्शन यूज करना है जिस एक्शन की आप बात कर रहे हो। जैसा कि अगर आप किसी मंदिर से घूम के आए हो, किसी टेम्पल में विजिट करके आए हो, तो आप नॉन वेज कभी मत खाइयो। तो डोंट एवर टेक नॉन वेज व्हेन यू कम बैक आफ्टर विजिटिंग एनी टेम्पल। कभी पबजी मत खेलियो भैया, बेकार है। डोंट एवर प्ले पबजी। बात करें बहुत सारी चीज़ों की कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन हम फिर भी मतलब अपने आस पड़ोस वालों को, बच्चों को समझाते हैं। कभी अकेले बाहर मत जाइयो, बच्चों को हम डराते हैं बाहर मत जाना, अकेले बाहर मत जाना। तो हम बोलेंगे डोंट एवर गो आउट अलोन। डोंट एवर गो आउट अलोन। ठीक है। आप बच्चों से ये भी बोलते हैं कि भाई कोई तुम्हें कोई सामान देना तो कभी खाना मत बाहर, तो हम बोलते हैं डोंट एवर टेक एनीथिंग गिवन बाय अदर्स। तो सेंटेंसेस यू हैव टू थिंक इट कि आप किस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हो। अगर बात करें हम अपने मम्मा पापा की, तो हमारे मम्मा पापा अक्सर हमें यही सजेशन देते थे कि बेटा अकेले बाहर मत जाना, अकेले मत जाना। तो डोंट एवर गो अलोन आउटसाइड। कभी कभी मम्मी पापा ये भी बोल देते हैं जब भी जाना ना मम्मी को बता के जाना, कभी अकेले मत जाना, कभी किसी का दिया हुआ मत खाना, कभी लेट मत आना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी सजेशंस चेंज हो जाती हैं। जैसा कि कभी साड़ी पहन के इंटरव्यू देने मत जाना, डोंट एवर वियर साड़ी व्हेन यू गो फॉर अ इंटरव्यू। कभी इनफॉर्मल कपड़े पहन के इंटरव्यू देने मत जाना, डोंट एवर गो टू गिव इंटरव्यू इन इनफॉर्मल ड्रेस। ठीक है। कभी ऐसा मत करियो, कभी मतलब अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो कभी लेट मत जाना, डोंट एवर गो लेट व्हेन यू कैच द ट्रेन। ठीक है भाई। कभी भी अगर आपके पास कोई फेक कॉल आए ना तो ओटीपी मत बताना, डोंट एवर इन्फॉर्म द ओटीपी व्हेन यू रिसीव अननोन कॉल। जब भी आपके पास कोई भी अननोन कॉल आए तो गाइस कभी भी ओटीपी मत बताना। ओटीपी इज एवरीथिंग यू हैव। एक ओटीपी से अ पर्सन कैन नो एवरीथिंग अबाउट यू, व्हाट यू डू, व्हाट यू वेयर यू आर गोइंग, व्हाट यू आर टेकिंग, व्हाट यू आर डूइंग इन योर फोन, व्हाट इज योर मनी, व्हाट इज योर अकाउंट डिटेल्स। अ पर्सन कैन नो एवरीथिंग। तो डोंट एवर गिव ओटीपी टू अ अननोन कॉल। इवन कॉल पे आपको ओटीपी देने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं कि हमारी और भी सजेशंस चेंज हो जाती हैं। हमसे लोग कह देते हैं कि भाई कभी जब गाड़ी चलाओ ना तो ओवर स्पीड में मत चलाना, डोंट एवर ड्राइव कार इन ओवर स्पीड। कभी कभी हम ऐसा ही बोल देते हैं बाहर जाओ ना तो बिना मास्क के मत जाना, भाई चालान कट सकता है। तो डोंट एवर गो आउट विदाउट मास्क। भाई कहीं पे भी जाओ ना बिना सैनिटाइज मत किए जाना, डोंट एवर गो आउट विदाउट सैनिटाइज।
सो गाइज आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा बोलते हैं एंड बहुत ज़्यादा बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ कि आपको किस एज में किस तरीके की सजेशंस मिली। आप बच्चे थे तो आपसे आपके मम्मा पापा क्या बोलते थे, जब आप बड़े हुए तो आपको किस तरीके की सजेशन दी गई, या आप किसी को सजेशन दोगे तो किस तरीके की दोगे कि भाई कभी ये काम मत करना, कभी चीटिंग मत करना क्लास में चीटिंग हो गई ना तो तुम एग्जाम में कभी नहीं बैठ पाओगे, डोंट एवर चीट इन द क्लास। तो सबकी सजेशंस अलग अलग होंगे। आई होप गाइस कि आप इसे एंजॉय करेंगे, यू विल प्रैक्टिस इट, यू विल लर्न इट, आप इसे सीखेंगे, आपको इसका हिंदी मीनिंग भी समझ में आया होगा। I will meet you in next class. I have to say goodbye to you as usual. I will meet you again with something new. Thank you so much.